Welcome to Biology Special Classes, and this is Nehal Zungare. Today we are going to discuss on the sex determination in the human. अब देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं इस क्लास में वो बात करने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मीन्स लड़का कब होता है और लड़की कब होती है. ओके, तो ये जो है ये इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं. तो देखो, ये टॉपिक पे आपको जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरह से भी दिया है, मतलब एक्सरसाइज में जो दिया है कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट मदर जस्टिफाई. मतलब जो फादर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लड़का होगा या लड़की होगी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? फादर रहता है, ठीक है, और नॉट द मदर. तो इसको जस्टिफाई करो, या तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा या तो फिर एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, तो देखो अभी ये जो आप हमारा चैनल देख रहे हो इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? दोनों भी चीजें आपको मिल रही है. एक तो नोट्स भी मिल रहे हैं, मतलब ये जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ये नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, ये ऐसे के ऐसे आप आंसर शीट में लिख सकते हो. ओके, मतलब वो टॉपिक अगर आता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो आप इतने भी पॉइंट लिखे तो सफिशिएंट है. ओके, जितने मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ उतने सफिशिएंट है. मीन्स आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल रहे हैं और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है. ओके, मीन्स इसमें का अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो एक्सप्लेनेशन में समझ जाता है. ओके, ये दोनों भी बातें आपको यहाँ पे मिल रही है. ओके, तो अगर आपको ये समझता है, आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, तो देखो आज हम क्या देख रहे हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. अभी ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो देखो, ह्यूमन बीइंग जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था हनीबीज वाला, उसके अंदर आपको डिप्लॉयड किससे कहते हैं, हैप्लॉयड किससे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है. ओके, तो ह्यूमन बीइंग जो है ये ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉयड है. मींस इट कंटेन दी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, और आपने को ये भी पता है कि अपने अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं. ओके, बट 2n equals to 46. ओके, बिकॉज वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो देखो अपने अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, राइट. सो इसमें से 44 जो है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं. ओके, विच डिटरमाइन द बॉडी कैरेक्टर. जो क्रोमोसोम बॉडी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उससे हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है उससे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ओके, और अगर मेल है तो वो जो पेयर है वो XY रहेगी मेल के अंदर, और अगर फीमेल है तो ये जो पेयर है मींस 44 ऑटोसोम्स तो रहेगी ही रहेगी. इसके साथ बचे कितने? 44 हो गए, 46 रहते हैं, 2 रह गए. ठीक है, सो ये जो 2 है वो ऐसे रहेंगे, X और X मींस अब ये हो गया टोटल 46 क्रोमोसोम. ओके, तो देखो अभी आपको जो इधर नोट्स में लिखा दिया है ये क्या है कि इन द ह्यूमन बीइंग देयर आर 44 ऑटोसोम्स. ह्यूमन बीइंग के अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं. ओके, ऑटोसोम्स मींस दोज क्रोमोसोम व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द बॉडी कैरेक्टर, उससे हम कहेंगे ऑटोसोम्स. and remaining 2 are the XY in the male. अगर अभी जो वो बच्चे वाले 2 है मीन्स 44 ऑटोसोम्स हो गए, अभी 2 बच्चे हैं क्योंकि 46 होते हैं. वो जो 2 है वो मेल में कौन से होते हैं? XY होते हैं, और फीमेल में कौन से होते हैं? XX होते हैं. हो गया टोटल 46, राइट. 44 ऑटोसोम, एक हो गया XY अगर मेल है तो, और फीमेल मींस मदर है तो उसमें हो गया XX. हो गया टोटल 46. ओके, ड्यू टू द डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम. अभी सिर्फ हमको क्या नोटिस करना है? सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम देखो. ओके, बिकॉज इट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. अभी देखो ये जो है यहाँ XY मींस इट इज अ हेटेरोमॉर्फिक. हेटेरोमॉर्फिक मींस डिफरेंट क्रोमोसोम. यहाँ X है, यहाँ Y है, मींस मेल कंसिडर्ड एज अ हेटेरोमॉर्फिक. मेल
because it contain a different chromosome. And female is homomorphic. Why? Because it contain a similar chromosome. Okay, so it considered as the homomorphic. During gametogenesis, gametogenesis किसे कहते हैं? गमीट जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, जब गमीट फॉर्म होते हैं, अब फीमेल के अंदर फीमेल गमीट फॉर्म हो गए, मेल के अंदर मेल गमीट फॉर्म हो गए। अब फीमेल गमीट अगर बोलते हैं तो उसे हम एग कहेंगे, और मेल गमीट अगर कहते हैं तो उसे हम स्पर्म कहेंगे। अब जब फीमेल में एग तैयार हो गए और मेल में स्पर्म तैयार हो गए, उस टाइम क्या होता है? मेल विल फॉर्म टू डिफरेंट टाइप ऑफ गमीट। मेल जो है वो क्या फॉर्म करता है? स्पर्म फॉर्म करता है, राइट? स्पर्म मींस गमीट, राइट? सो हियर मेल जो है वो दो प्रकार के गमीट फॉर्म करेंगे, राइट? अब दो प्रकार के गमीट मतलब कैसे? एक्स और वाई, राइट? एक जो गमीट फॉर्म होगा, मतलब समझ लो गमीट के अंदर एक्स क्रोमोसोम भी आ सकता है, वाई क्रोमोसोम, बिकॉज इसके पास ऑप्शन है, एक्स भी है वाई भी है, मीन्स दो प्रकार के स्पर्म फॉर्म हो सकते हैं, राइट? और जो फीमेल है वो तो उसके पास नो ऑप्शन, दोनों भी एक्स एक्स है, मीन्स जो एग फॉर्म हो गए वो कैसे फॉर्म हो गए? दोनों, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी एग फॉर्म होंगे तो एक्स के अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक्स के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट यहाँ पे स्पर्म या तो एक्स कंटेनिंग भी स्पर्म हो सकता है या तो वाई कंटेनिंग भी स्पर्म हो सकता है, बट एग जो है वो तो हमेशा एक्स कंटेनिंग ही रहेंगे। ओके, सो देखो अभी क्या हो गया है यहाँ पे, अगर आप क्रॉस देखते हो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ एक्स कंटेनिंग स्पर्म fertilize the egg having a X chromosome, then it is a female. Means इधर का जो sperm है वो भी X वाला ही है, इधर जो sperm है वो भी X वाला ही है, और इधर egg जो है वो तो X वाला ही है। मतलब ऐसा अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगी? फीमेल मीन्स गर्ल चाइल्ड, राइट? और अगर Y वाला sperm है और एग तो एक्स ही है, ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? मेल फॉर्म होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया है कि फादर जो होते हैं वो एक्स वाई पेयर रहेगी उनके अंदर, और जो मदर रहती है उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम वाली पेयर होती है वो एक्स एक्स। मीन्स यहाँ जो स्पर्म फॉर्म हो गए, यहाँ एक्स टाइप वाले भी स्पर्म फॉर्म हो सकते हैं, वाई टाइप वाले भी हो सकते हैं, बट इधर जो है वो एक्स वाले ही रहेगी। अभी देखो क्रॉस करके दिखाया है, इधर का एक्स वाला स्पर्म इधर वाले एग को अगर फर्टिलाइज करता है तो फीमेल होगी, और इधर वाला वाई वाला स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज करता है, क्योंकि इधर ऑप्शन है, मेल के पास ऑप्शन है, मेल के पास दो प्रकार के स्पर्म है, एक्स वाले भी स्पर्म है, वाई वाले भी स्पर्म है, और फीमेल के पास तो सभी एक्स वाली है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि इधर फादर ही डिटरमाइन करेगा कि उसे लड़का होगा या लड़की होगी, राइट? अगर उसके एक्स वाले क्रोमोसोम ने अगर फर्टिलाइज किया तो गर्ल होगी, मिस फीमेल होगी, और वाई वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो मेल होगा। मींस हियर अगर हम देखें, दिस इंडिकेट दैट सेक्स ऑफ चाइल्ड मीन्स उनका जो बच्चा है उसका जो सेक्स है मीन्स वो गर्ल रहेगी या बॉय रहेगा, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजिंग द एग, राइट? मीन्स कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है, एक्स वाला कर रहा है या वाई वाला कर रहा है, ये इसके ऊपर क्या रहेगा डिपेंड कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ओके, मीन्स हियर father is responsible for the sex of child and not the mother। जो आने वाला बच्चा है वो लड़की रहेगी या लड़का रहेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फादर एंड नॉट दी मदर। ओके, पापा इज रिस्पॉन्सिबल नॉट मम्मा इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो इस प्रकार से हमने देखा है कि ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इस प्रकार से क्रॉस दिखाना है, बस सफिशिएंट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।